एक दिन की बात है। महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुँचे। उसे पार करने पर एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। यह उपवन बहुत सुंदर था। वहाँ के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चहक रहे थे। कहीं कोकिलों की कुहू कुहू तो कहीं भौरों की गुंजार। अचानक राजा दुष्यंत की नजर एक आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी। अनेक ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मग्न थे। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो वो ब्रह्मलोक में खड़े हैं। दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते कश्यप गोत्री कण्व ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहितों के साथ प्रवेश किया। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर रोक दिया और स्वयं भीतर गया। वहाँ उस समय कण्व ऋषि उपस्थित नहीं थे। राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर में पुकारा, यहाँ कौन है? दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, स्वागत है आपका। राजा का आतिथ्य करके उसने स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। स्वागत सत्कार के बाद राजा से तपस्विनी ने पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दुष्यंत ने कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व ऋषि का दर्शन करने के लिए आया हूँ। वे इस समय कहाँ हैं? कृपया करके बतलाइए। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने आश्रम से बाहर गए हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, तब उनसे मिल सकेंगे। शकुंतला की अनुपम रूप को देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? और तुम यहाँ किस लिए आई हो? तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। तब शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, कल्याणी, महर्षि कण्व तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु वे नहीं। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कण्व ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। उनके संयोग से ही मेरा जन्म हुआ। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। तब शाकुंतो पक्षियों ने मुझे पाला, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। महर्षि कण्व ने वहां से उठाकर मेरा लालन पालन किया। इस प्रकार मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं, राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तुम गंधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। शकुंतला ने कहा,
मेरे पिताजी इस समय यहाँ नहीं हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वरण कर लो। मनुष्य स्वयं अपना हितैषी और जिम्मेवार है। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्मपथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा। अगर आप मेरी शर्त माने तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे प्रतिज्ञा कर ली और गंधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण कर लिया। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुरंगिनी सेना भेजूंगा और तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। इस प्रकार दुष्यंत राजधानी के लिए रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में महर्षि कण्व आश्रम आ पहुँचे, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई। त्रिकालदर्शी कण्व ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार और श्रेष्ठ पुरुष है। उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। जब वह शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा, उसका रथ कहीं भी नहीं रुकेगा। शकुंतला के कहने पर महर्षि कण्व ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य हमेशा अविचल रहे।